फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 5.1 करेंगे आज हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू f(x माइनस 3) 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू 5। तो तीन डिफरेंट वैल्यूज पे हमें फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं एट x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। वो क्या होगी, 5 इंटू 0 माइनस 3, 0 है, इक्वल्स टू -3, ये आंसर आ गया। दूसरा क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x फाइंड आउट कर लेते हैं। वो क्या होगा, देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 5x माइनस 3 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू -3। तो लिमिट भी और फंक्शन की वैल्यू भी दोनों सेम है एट x इक्वल्स टू 0। सो एट x इक्वल्स टू 0 f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। ठीक है जी। सेकंड ले लेते हैं एट x इक्वल्स टू -3। तो फंक्शन की वैल्यू -3 पे क्या होगी, 5 इंटू -3 तो -15 -3 हो गया 18 नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव 18। और लिमिट फाइंड आउट करूंगा, अगर लिमिट x टेंड्स टू -3 f ऑफ x क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 5x माइनस 3 और ये वैल्यू भी -18 आएगी। आपको x की जगह -3 पुट करना है और उससे कोई अनडिफाइंड फॉर्म वगैरह तो आ नहीं रही, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम यहाँ भी क्या होगा, एट x इक्वल्स टू -3 और फंक्शन इज कंटिन्यूअस। x इक्वल्स टू 5 पे कैलकुलेट कीजिए। सो थर्ड पार्ट है एट x इक्वल्स टू 5। तो f ऑफ 5 क्या होगा, 5 इंटू 5 माइनस 3, सो 25 माइनस 3 इज 22। ठीक है जी। लिमिट फाइंड आउट कीजिए, x टेंड्स टू 5, तो वो क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 5 5x माइनस 3 और ये वैल्यू भी 22 आएगी। ठीक है, सो ये भी सेम होगी। और एट x इक्वल्स टू 5 f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। सेकंड क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल्स टू 3। सेम तरीके से ये फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, सो एट x इक्वल्स टू 3 f ऑफ 3 विल बी, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 इज 17। और लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, वो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1 और ये वैल्यू भी आपके पास आएगी 17। तो दोनों वैल्यू सेम है। तो एट, या मैं लिख देता हूँ पहले इसको, लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 3। ठीक है, लिमिट की वैल्यू भी और फंक्शन की वैल्यू भी x इक्वल्स टू 3 पे सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट x इक्वल्स टू 3 f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। अब इसमें ना तो कोई पॉइंट दे रखा हमें जिसपे की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी हो, और ना ही हमें कोई इनका डोमेन दे रखा। तो हम डोमेन अपनी तरफ से देख लेंगे, सजेस्ट कर लेंगे खुद को ही कि रियल नंबर का सेट मान लेंगे हम। जहाँ पे नॉट डिफाइंड होता होगा वो वैल्यूज हम हटा देंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि गिवन फंक्शन है तो उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। पर जहाँ नॉट डिफाइंड है या वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन के आ जाएगा हमारे सामने।
ठीक है, तो शुरुआत क्या करेंगे हम कि इसका जो डोमेन है फंक्शन का वो रियल नंबर का सेट कंसिडर कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सिंपल होगा, कोई ज़्यादा दिक्कत तो इसमें आने वाली नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं लेट C बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सो f ऑफ C क्या हो जाएगा, C माइनस 5। गॉट इट। C कोई अर्बिट्रेरी नंबर है रियल नंबर के सेट से, तो उसको वेरिएबल की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि रियल नंबर का सेट तो इन्फिनिटी तक है, तो हर एक नंबर पे चेक कर नहीं सकते हम। तो ऐसा कर लेंगे कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेरिएबल C हमने ले लिया। ठीक है, नाउ लिमिट x टेंड्स टू C, f ऑफ x फाइंड आउट करेंगे, और ये वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू C, f ऑफ x है क्या एक्चुअली में x माइनस 5, और ये वैल्यू आ जाएगी C माइनस 5। लिमिट ऑफ फंक्शन एट x व्हेन x टेंड्स टू C, f ऑफ x आपका फंक्शन है, और ये जो भी वैल्यू आएगी ये f ऑफ C के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस होगा। पिछले दो सवालों में फर्स्ट और सेकंड में हमने क्या चेक किया, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ये हमने क्या चेक किया कि एज ए होल योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, और डोमेन क्या कंसिडर किया, रियल नंबर का सेट। गॉट इट। चलिए बी पार्ट जो है वो देख लेते हैं इसका। बी पार्ट है f ऑफ x फंक्शन है आपका 1/x माइनस 5 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, क्यों नॉट डिफाइंड फॉर्म में चला जाएगा, 0 आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा। ठीक है, सो x नॉट इक्वल टू 5 है, f ऑफ x आपके पास है, ये है। तो चेक करते हैं, लेट C बी एनी नंबर दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो f ऑफ C फाइंड आउट करेंगे, 1/C माइनस 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। x इक्वल टू 5 उसमें है नहीं। ठीक है, सो C बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट, और उसमें से 5 हटा दो आप, ये कंडीशन लगी। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 5। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि 5 अगर होगा तो नॉट डिफाइंड फॉर्म आ जाएगी, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 5 पे क्यों चेक कर रहा हूं मैं, ना भाई C लिया है ना हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, तो उस पे चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू C, और टेंड्स टू C फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है f ऑफ x की, और वो है क्या, लिमिट x टेंड्स टू C 1/x माइनस 5 which will be equals to 1/C minus 5. So limit x tends to C, या ज़रूरत नहीं है अभी, कोई पॉइंट पे तो हम चेक कर नहीं रहे, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि एट एवरी पॉइंट इन R माइनस the function f of x is continuous। ठीक है, so it is a continuous function, सिंपल। थर्ड पार्ट देखिए, f of x है x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5, x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। तो C पार्ट देखते हैं, f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5 where x is not equals to minus of 5 for obvious reasons।
because if x will be equals to -5 then -5 plus 5 will becomes 0 and डिनोमिनेटर में 0 नो डिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर -5 स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, x प्लस 5 हो जाएगा। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ किसमें, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। ऐसा किस कारण लिख पाया मैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है जी, तो x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल आउट हो गया, so your function f of x will becomes x minus 5। ठीक है, where x is not equals to -5। तो ये तो डोमेन में है नहीं, इसकी हमें चिंता करनी भी नहीं। हालांकि अब कोई फर्क इससे नहीं पड़ना, बट फिर भी उसने डोमेन से इसको हटा दिया है तो हम भी हटा देंगे। नाउ लेट c बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट। ठीक है, तो f ऑफ c आपके पास क्या आ जाएगा, c माइनस 5 और लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x विल बी इक्वल्स टू लिमिट c x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू c। फंक्शन है क्या, x माइनस 5 फिलहाल। ठीक है, और ये वैल्यू क्या दे देगा, c माइनस 5। ठीक है, और c किसको रिप्रेजेंट करता है, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर, यानी हर नंबर पे रियल नंबर, हर रियल नंबर पे हमने चेक कर दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। फोर्थ पार्ट देखिए, डी पार्ट जो है उसमें क्या गिवन है, f ऑफ x इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। अब इसको समझिए, इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखिए, मॉडुलस में जब तक फंक्शन है कोई ऑपरेशन हम उस पर नहीं कर पाएंगे, तो हमें मॉडुलस को हटाना पड़ेगा। मॉडुलस को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यूज ऐसे फाइंड आउट करनी पड़ेंगी x की, जहाँ पे चेंज आ रहा हो पॉजिटिव और नेगेटिव का। ठीक है, तो क्या करते हैं, 5 के आसपास x इक्वस टू 5 से कम होगा वैल्यू, x इक्वस टू 5 पे क्या वैल्यू होगा, और x इक्वस टू ग्रेटर देन 5 है तो वैल्यूज क्या होंगी। तो इस फंक्शन को 3 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा हमें। कैसे, एक हिस्सा हो जाएगा व्हेन x इज लेस देन 5। लेस देन 5 होगा, मान लीजिए 4.5 है, सो 4.5 माइनस 5 यू विल गेट माइनस 0.5, यानी नेगेटिव वैल्यूज आएंगे आपके पास। x की वैल्यू लेस देन 5 यानी 0 मान लिया आपने, तो 0 माइनस 5, क्योंकि फंक्शन अपना क्या है, 0 माइनस x माइनस 5 है, x माइनस 5, और x की वैल्यू अगर 0 हुई तो 0 माइनस 5 आपके पास आंसर आएगा -5। और मॉडुलस में नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए, तो अगर मॉडुलस हटाएंगे हम तो पहले एक माइनस लगा देंगे x माइनस 5 के, अगर x की वैल्यू लेस देन 5 है तो। उससे क्या होगा, x माइनस 5 जब हम कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, तो ये पहले से जो नेगेटिव लगा हुआ है ये उनको पॉजिटिव बना देगा। और मॉडुलस फंक्शन का काम भी यही है कि पॉजिटिव वैल्यूज आपको दे वो। चलिए दूसरी कंडीशन, x इक्वल्स टू 0, जीरो की बात नहीं है, भी 5 पे चेंज हो रहा है ना, तो x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 पे 5 माइनस 5 यू विल गेट 0, मॉडुलस 0 का मॉडुलस भी 0, तो आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन है व्हेन x इज ग्रेटर देन 5। x जब ग्रेटर देन 5 है, वैल्यू 5 से बड़ी है, तो उसमें से 5 माइनस करेंगे, आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी, तो मैं डायरेक्ट x माइनस 5 लिख देता हूँ मॉडुलस हटा के भी। ठीक है, सो ये ब्रेकडाउन जो है ये आपको करना है, किसी ने नहीं बताया आपको। पहले जो एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं, जो डेफिनेशंस आपने पढ़ी हैं, जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है कैलकुलेट करने का, वो सारा देख के फिर आपको ये अपने हिसाब से करना है कि कहाँ चेंज हो रहा है फंक्शन। सो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 3 हिस्सों में डिवाइड किया है हमने, तो व्हेन x इज लेस देन 5 है, उस
कंडीशन में एफ ऑफ एक्स आपको क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स माइनस 5 मिल जाएगा। ठीक है, एक्स कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ मैं, चलिए ठीक है। जब x लेस देन 5 है तो कोई c वैल्यू ले लेता हूँ विच इज लेस देन 5। c से हर वो नंबर रिप्रेजेंट हो गया जो लेस देन 5 है। ठीक है, तो f ऑफ c आपके पास आ गया माइनस c माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू माइनस c प्लस 5 या कहूँ 5 माइनस c, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू c अगर मैं फाइंड आउट करूंगा f ऑफ x के लिए तो वो वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x है क्या आपका माइनस x माइनस 5 और ये वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी माइनस c माइनस 5, 5 माइनस c, दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, सो फॉर x लेस देन 5 f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ये कंटिन्यूअस है। दूसरा सेकंड केस व्हेन x इक्वल्स टू 0 नहीं सॉरी व्हेन x इक्वल्स टू 5, जब x इक्वल्स टू 5 है तो f ऑफ फिर 0 आ रहा है, पता नहीं क्यों 0 मुझे बार बार याद आ रहा है। f ऑफ 5 जो है वो आपके पास क्या आएगा, फंक्शन क्या है आपका मॉडुलस में है और x माइनस 5 है तो 5 माइनस 5 हो जाएगा, आंसर आपका 0 आएगा। ठीक है, थर्ड केस है व्हेन x इज ग्रेटर देन 5, तो उस केस में f ऑफ 5 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ 5 नहीं कैलकुलेट करता मैं, पहले f ऑफ x लिखते हैं। f ऑफ x उस केस में आपके पास क्या है x माइनस 5। ठीक है, तो कोई आर्बिट्रेरी नंबर c चूज करता हूं जो कि ग्रेटर देन 5 है, तो f ऑफ c आपके पास मिला c माइनस 5 और लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस 5, यू विल गेट c माइनस 5। सॉरी, ये दोनों वैल्यू सेम है और सेम है इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। सो x ग्रेटर देन 5 पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेस देन 5 पे भी कंटिन्यूअस है, बट x इक्वल्स टू 5 पे जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती हैं बट सेम नहीं है। ठीक है, सेम नहीं है, तो लिमिट अगर हम इसकी फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5, f ऑफ x और लिमिट कैलकुलेट करने के लिए अलग से कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ। सो x इक्वल्स टू 5 पे, नाउ एट x इक्वल्स टू 5, सो लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, ये लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और f ऑफ x आपका फंक्शन है। ठीक जी, सो x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, f ऑफ x उस केस में क्या होगा माइनस ऑफ x माइनस 5। ठीक है जी, सो माइनस ऑफ 5 माइनस 5 यू विल गेट 0। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कीजिए तो वो क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f ऑफ x। ठीक है, वो भी लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस x माइनस 5 आ जाएगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, सो 5 माइनस 5 यू विल गेट 0 ऑल्सो फ्रॉम हेयर, और f ऑफ 5 जो है वो भी आपको क्या मिलेगा, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट x टेंड्स टू 5, f ऑफ x जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू f ऑफ x के बराबर है, या f ऑफ 5 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, f ऑफ 5 के बराबर है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 5 और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 5 दोनों सेम है, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस।
पूरे फंक्शन को कंटिन्यूस क्यों कहा मैंने, क्योंकि लेस देन 5 के लिए कंटिन्यूस है, हम चेक कर चुके हैं, ग्रेटर देन 5 के लिए कंटिन्यूस है, चेक कर चुके हैं, x इक्वस टू 5 पे हमने अभी चेक कर लिया, तो पूरे डोमेन पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। क्वेश्चन 4 देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इक्वस टू x टू द पावर n इज कंटिन्यूस एट x इक्वस टू n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है जी, अब कोई पॉइंट आपको गिवन है और उस पॉइंट पे आपको चेक करनी है कंटिन्यूटी, तो क्या करते हैं हम f ऑफ n फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो f ऑफ n क्या होगा, n टू दी पावर n, ये वैल्यू आएगी। अब हमें फाइंड आउट करनी है लिमिट x टेंड्स टू n ऑफ f ऑफ x, ठीक है, और उसके दो तरीके हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, क्या सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तरीका एक ही है लिमिट फाइंड आउट करने का भाई, पर उसमें क्या करते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं और फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव x टू द पावर n, तो ये भी हमें क्या मिल जाएगा, n टू द पावर n। और ज़्यादा डीप में अगर जाके आप इसे करना चाहें तो यूं कर सकते हैं आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या लिख दूंगा, n माइनस h होल पावर n। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि x जो है वो टेंडिंग टू n है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो n से थोड़ी छोटी वैल्यू है, और कितनी छोटी, डिमिनिशिंग, बिल्कुल टेंडिंग टू 0, ठीक है। और इस लिमिट में जब h टेंडिंग टू 0 यानी h 0 पुट करूंगा तो n टू द पावर n ही मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड लिमिट जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव, फंक्शन क्या हो जाएगा इस केस में, x टू द पावर n, वही फंक्शन रहेगा, चेंज थोड़ी ना होगा उसमें, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा n 10 टू द पावर n, ठीक है। सो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सो लिमिट x टेंड्स टू n ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू n टू द पावर n विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू f n, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू n। सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n। इज द फंक्शन f, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x if x is less than equals to 1 and 5 if x is greater than 1। कंटिन्यूअस फाइंड आउट करना है वो एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। सो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, f ऑफ x अपना डिफाइंड है x when x is less than equals to 1 और 5 when x is greater than 1। so at x equals to 0, x इक्वल्स टू 0 पे फाइंड आउट करना है, तो 0 पे f ऑफ 0 फाइंड आउट कर लो पहले। f ऑफ 0 यानी कि लेस देन 1 वाला केस आएगा तो 0 ही आ जाएगी ये वैल्यू, क्योंकि उस वक्त f ऑफ x क्या हो जाएगा आपका x है, ठीक है। f ऑफ x क्या हो जाएगा x एट x इक्वल्स टू 0। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि लेस देन 1 में f ऑफ x आपको दे रहा है x, ये फंक्शन की अपनी डेफिनेशन है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 वो फाइंड आउट करूंगा, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x यानी x, और वो 0 मिलेगा आपको। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू f ऑफ 0, ठीक है। सो फंक्शन इज f of x is continuous at x equals to 0। इस पे कंटिन्यूस है ये फंक्शन।
दूसरा पॉइंट है एट एक्स इक्वल्स टू 1, 1 पे हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है एट एक्स इक्वल्स टू 1, और 1 पे बड़ा ही गड़बड़ झाला है। कैसे? एफ ऑफ एक्स जो है लेस देन 1 रखेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगी, ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो वैल्यू 5 है। तो कर लेते हैं चेक हम। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 और 5 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो एट एक्स इक्वल्स टू 1 एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1 मिलेगा आपको। ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 1 इनवर्स एफ ऑफ एक्स, यानी नेगेटिव साइड से, जब x की वैल्यूज लेस देन 1 है स्लाइटली। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 इनवर्स x, और वो भी क्या मिल जाएगा आपको? 1 ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x, और ये वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड यानी राइट हैंड साइड। ठीक है, और उस केस में x की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है, यानी x ग्रेटर देन 1 आ गया, उस केस में फंक्शन आपका कांस्टेंट वैल्यू 5 देता है। ठीक है, सो इन दोनों से हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 does not of fx, limit x tends to 1 of fx does not exist। एग्जिस्ट क्यों नहीं? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। ठीक है, सो x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, थर्ड एट x इक्वल्स टू 2, सो थर्ड पॉइंट एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पे, सो f ऑफ x जो है वो आपको मिलेगा 5, क्योंकि x की वैल्यू अब ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, सो f ऑफ 2 आपको क्या मिल जाएगा? 5, और लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, वो भी आपको क्या मिल जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 5, जो ये कांस्टेंट वैल्यू है 5। ठीक है, तो ये यहाँ भी कंटिन्यूअस है, तो एक x इक्वल्स टू 1 पे ही ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है।